एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांति नगरी था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को संगीत से बहुत प्रेम था। वह बांसुरी बजाने में माहिर था और जब भी वह अपनी बांसुरी बजाता, पूरा गांव उसकी धुनों में खो जाता। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली जो उसकी दादी के कमरे में धूल से ढकी पड़ी थी। उस किताब का नाम था संगीत की जादुई दुनिया। अर्जुन ने उत्सुकता से किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक जादुई धुंध उसके चारों ओर घेराई और वह अचानक एक नई रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गया। यह दुनिया संगीत से भरी हुई थी। हर पेड़, हर पहाड़ और हर नदी से संगीत की धुनें आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे एक सुर में बंधी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि वहां के लोग अपनी जिंदगी में हर काम संगीत से करते थे, लेकिन उस अद्भुत दुनिया में कुछ गलत था। वहां के लोग परेशान दिख रहे थे। अर्जुन को एक बूढ़े आदमी ने देखा और उसे अपनी ओर बुलाया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? बूढ़े ने पूछा। अर्जुन ने सारी बात बताई और बूढ़े ने उसे बताया कि यह स्वर्लोक है जहाँ सब कुछ संगीत पर आधारित है। लेकिन इस दुनिया पर एक काले जादूगर राघनासुर ने कब्जा कर लिया है। उसने संगीत का हारमोनियम चुरा लिया है, जिससे इस दुनिया में हर कोई अपनी जादुई शक्तियों को खो रहा है। हमारी दुनिया का संगीत अब बेसुरा हो गया है। अगर हारमोनियम वापस नहीं मिला तो यह दुनिया नष्ट हो जाएगी, बूढ़े ने गंभीरता से कहा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह राघनासुर को हराकर हारमोनियम को वापस लाएगा। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि राघनासुर एक पहाड़ी किले में रहता है जिसे राग महल कहते हैं। वहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में अर्जुन की मुलाकात कई अद्भुत जीवों से हुई। एक विशाल संगीत पक्षी जिसका नाम सुरवीर था, अर्जुन का साथी बन गया। सुरवीर ने अर्जुन को बताया कि राघनासुर को हराने के लिए उसे सप्त सुर तीर चाहिए, जो 7 अलग-अलग संगीत साधुओं के पास छुपे हुए हैं। अर्जुन और सुरवीर ने संगीत साधुओं की खोज शुरू की। हर साधु ने अर्जुन को एक चुनौती दी। पहले साधु ने उसे ताल की चुनौती दी, जहां अर्जुन को बांसुरी बजाकर एक मुश्किल लय को पकड़ना था। दूसरे साधु ने उसे स्वर की गहराई को समझने की चुनौती दी। इस प्रकार अर्जुन ने 7 साधुओं की चुनौतियों को पार किया और सप्त सुर तीर हासिल किए। अब अर्जुन के पास राघनासुर से लड़ने की शक्ति थी। वह सुरवीर के साथ राग महल पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात राघनासुर से हुई, जो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक दिख रहा था। राघनासुर ने अपनी जादुई वीणा से एक खतरनाक ध्वनि पैदा की, जिससे चारों ओर तूफान सा उठ गया। लेकिन अर्जुन ने अपनी बांसुरी निकाली और सप्त सुर तीरों का उपयोग करते हुए एक मधुर और ताकतवर धुन बजानी शुरू की। उस धुन की शक्ति से राघनासुर कमजोर होने लगा। अर्जुन की धुन ने राघनासुर को बेबस कर दिया और आखिरकार राघनासुर हार गया। हारमोनियम वापस आ गया और स्वरलोक में फिर से सुर और ताल की बहार लौट आई। वहां के लोग खुशी से नाचने लगे और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने उस दुनिया को अलविदा कहा और जब वह वापस अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी किताब बंद हो गई थी। उसे समझ आ गया कि वह अद्भुत सफर अब एक याद बन चुका है, लेकिन उसके दिल में संगीत की वह जादुई दुनिया हमेशा जिंदा रहेगी। और अर्जुन जानता था कि जब भी वह अपनी बांसुरी बजाएगा, वह सुरलोक की मधुर धुनों को याद करेगा।